आज हम लोग एक शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। इस स्टोरी में जो भी इंग्लिश का सेंटेंस है हम उन्हें एक एक करके उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही इस स्टोरी में जो भी अंग्रेजी के कठिन वर्ड हैं उसे हम हिंदी में अर्थ समझते चलेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द हार्ट एंड द हंटर। हार्ट का मतलब होता है बारहसिंगा, एंड मतलब और, हंटर मतलब शिकारी, यानी कि बारहसिंगा और शिकारी। ये जो स्टोरी है एक बारहसिंगा और एक शिकारी के बारे में है। तो यहाँ से हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। अ हार्ट वॉज वेरी थर्स्टी। अ मतलब एक, हार्ट मतलब बारहसिंगा, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, थर्स्टी मतलब प्यासा, यानी कि एक बारहसिंगा बहुत प्यासा था। थर्स्टी मतलब प्यासा। ही रिच्ड अ पॉन्ड। ही मतलब वह, रिच्ड मतलब पहुंच गया। ये रिच का सेकेंड फॉर्म है रिच्ड। रिच मतलब होता है पहुंचना, रिच्ड मतलब पहुंच गया, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड कर दिया गया है, यानी कि पहुंच गया। अ मतलब एक, पॉन्ड मतलब तालाब, यानी कि वह एक तालाब पर पहुंच गया। एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग बाई अ रिवर। एंड मतलब और, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग मतलब पीना, बाई अ रिवर मतलब नदी के किनारे, यानी कि वह नदी के किनारे एक तालाब पर पहुंचा और पीना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। एज ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। एज मतलब जब या जैसे। एज का दो अर्थ होता है, जब या जैसे। यहाँ पे इसका अर्थ होगा जब। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, ड्रिंकिंग मतलब पी रहा, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ये लास्ट में आईएनजी लगा दिया गया, यानी कि पी रहा, काम जारी है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है। वाटर मतलब पानी, यानी कि जब वह पानी पी रहा था, ड्रिंकिंग मतलब पी रहा, वॉज मतलब था। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। ही मतलब वह, सा मतलब देखा, ये सी का सेकेंड फॉर्म है सा, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म सा लगाया गया है। ठीक है, यानी कि देखा। हिज मतलब अपनी, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, यानी कि वह अपनी प्रतिबिंब देखा। इन मतलब में, द वाटर मतलब पानी, यानी कि पानी में वह अपनी प्रतिबिंब देखा। सा मतलब देखा। एंड थॉट। एंड मतलब और, थॉट मतलब सोचा, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थॉट, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट मतलब सोचा, यानी कि और सोचा। हाउ ब्यूटीफुल माई एंटलर्स आर। हाउ मतलब कितना, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, माई मतलब मेरा, एंटलर्स, एंटलर्स का मतलब होता है सींग, आर मतलब है, यानी कि मेरे सींग कितने सुंदर हैं। हाउ ब्यूटीफुल माई एंटलर्स आर। हाउ मतलब कितना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, माई मतलब मेरे, एंटलर्स मतलब होता है सिंग, आर मतलब है, यानी कि मेरे सिंग कितने सुंदर है, यानी कि उसने सोचा मेरे सिंग कितने सुंदर हैं। बट सैडली, बट मतलब लेकिन, सैडली मतलब होता है दुखपूर्वक या दुख की बात, यानी कि लेकिन दुखपूर्वक। माई लेग्स आर सो थिन एंड वीक। माई मतलब मेरे, लेग्स मतलब टांग, आर मतलब है, सो मतलब बहुत, थिन मतलब पतले, यानी कि मेरे टांग बहुत पतले हैं। एंड वीक, एंड मतलब और, वीक मतलब कमज़ोर, यानी कि और कमज़ोर, यानी कि दुखपूर्वक मेरे टांग बहुत पतले और कमज़ोर हैं, यानी कि उसने सोचा कि मेरे सिंग कितने खूबसूरत हैं, लेकिन दुख की बात है कि मेरी टांग बहुत पतले और कमज़ोर हैं। एज ही वॉज लॉस्ट इन थाट्स। एज मतलब जब, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, लॉस्ट मतलब खो गया था। ये ठीक है, यानी कि जब वह खो गया था, इन मतलब में, थॉट्स मतलब विचारों में, यानी कि जब वह विचारों में खो चुका था। ठीक है।
अ हंटर अपीयर्ड आउट ऑफ नाउवेयर। अ मतलब एक, हंटर मतलब शिकारी, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुआ। ये अपीयर का सेकेंड फॉर्म है अपीयर्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना या दिखाई देना, अपीयर मतलब दिखाई दिया। आउट ऑफ नाउवेयर मतलब कहीं से, नाउवेयर मतलब है कहीं से, ठीक है। यानी कि एक शिकारी कहीं से दिखाई दिया या प्रकट हुआ। एंड शॉट एन एरो एट हिम। एंड मतलब और, शॉट मतलब मारा, एंड मतलब एक, एरो मतलब तीर, एट मतलब पर, हिम मतलब उस, यानी कि और उस पर एक तीर मारा। शॉट मतलब होता है गोली चलाना या तीर मारने को हम शॉट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब वह अपनी सोच में खो चुका था तो एक शिकारी कहीं से प्रकट हुआ और उस पर एक तीर मारा। द हॉर्स क्विकली रैन इनटू द फॉरेस्ट विद हिज स्विफ्ट लेग्स। द हॉर्स मतलब बारहसिंगा, क्विकली मतलब शीघ्रतापूर्वक या जल्दी से, रैन मतलब दौड़ा। ये रन का सेकेंड फॉर्म है रैन, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है। रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा। इनटू मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी कि बारहसिंगा शीघ्रतापूर्वक जंगल में दौड़ा। विथ हिज स्विफ्ट लेग, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने, स्विफ्ट मतलब होता है तीव्र या तेज, लेग्स मतलब टांग, यानी कि अपने तेज टांगों के साथ। ही वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द हंटर साइट। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब के, द हंटर्स मतलब शिकारी के। यहाँ देखिए ये हंटर है, हंटर मतलब शिकारी, और ये इसके साथ ये लगा है, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, और ये है एस। इसका हिंदी अर्थ होता है का, के या की, यानी कि हंटर्स मतलब शिकारी के, साइट मतलब दृष्टि या नज़र, यानी कि वह लगभग शिकारी के दृष्टि से बाहर था। आउट मतलब बाहर। बट हिज एंटलर्स गॉट कॉट इन द ब्रांचेस। बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उसके, एंटलर्स मतलब सिंग, गॉट कॉट मतलब पकड़ा गए, ठीक है। इन मतलब में, द ब्रांचेस मतलब शाखा में, यानी कि लेकिन उसकी सिंग शाखा में पकड़ा गई, ठीक है, यानी कि फंस गया उसमें। ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ। ही मतलब वह, स्ट्रगल मतलब कोशिश किया, ये स्ट्रगल का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रगल, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल मतलब संघर्ष किया। टू फ्री मतलब आज़ाद होने को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, यानी कि वह खुद को आज़ाद होने के लिए संघर्ष किया। बट ऑल हिज एफर्ट्स वेयर इन वैन। बट मतलब लेकिन, ऑल मतलब सभी, हिज मतलब उसके, एफर्ट्स मतलब प्रयास या कोशिश, वर मतलब थे, इन मतलब में, वेन मतलब व्यर्थ या बेकार, यानी कि लेकिन उसके सभी प्रयास बेकार थे, ठीक है, या बेकार हो गए। बाई दैट टाइम, बाई दैट टाइम का मतलब होता है उस समय तक, ठीक है। दैट मतलब होता है वह या उस, टाइम मतलब समय, बाई मतलब तक, यानी कि उस समय तक। द हंटर हैड कॉट हिम। द हंटर मतलब शिकारी, हैड ये लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस से, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैच का थर्ड फॉर्म कॉट लगा है। हिम मतलब उसे, यानी कि शिकारी उसे पकड़ चुका था, यानी कि उस समय तक शिकारी उसे पकड़ चुका था। द हार्ट रियलाइज्ड दैट। द हार्ट मतलब बारहसिंगा, रियलाइज्ड मतलब समझ गया, ये रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है। दैट मतलब कि, यानी कि बारहसिंगा समझ गया कि हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स लैंडेड हिम इन ट्रबल। हिज मतलब उसके, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एंटलर्स मतलब सिंग, लैंडेड हिम मतलब डाल दिया, लैंड मतलब होता है उतरना, लेकिन इसका यहाँ अर्थ होगा लैंड का डाल दिया, हिम मतलब उसे, इन मतलब में, ट्रबल मतलब मुसीबत, यानी कि उसके सुंदर सिंह उसे मुसीबत में डाल दिया, यानी कि
जो बारहसिंगा था उसे समझ आ गया था कि उसके जो सुंदर सिंह थे वही उसे मुसीबत में डाल दिए थे, क्योंकि वह शाखा में फंस गए थे। अब इस स्टोरी का हम लोग मोरल देखते हैं। इस स्टोरी का मोरल क्या है? वी ऑफन डिस्पाइस व्हाट इज़ मोस्ट यूजफुल टू अस। वी मतलब हम, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना या तिरस्कार करना, व्हाट मतलब जो या क्या, इस मतलब है मोस्ट मतलब अत्यधिक, यूजफुल मतलब उपयोगी, टू अस मतलब हमारे लिए। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हम अक्सर उस चीज़ का तिरस्कार करते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये था आज का स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरह से एक शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।